नीरज भाई पटेल हैं, हमारे छोटे भाई की तरह। माननीय राजेंद्र पटेल जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। पिताजी का निधन हुआ कल, सबकी जानकारी में। माताजी का निधन हुआ था, उसमें भी बदलाव की कोशिश की थी। पूरे परिवार ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम गिद्ध भोज, जिसको मृत्यु भोज कहा जाता है, वो गिद्ध भोज नहीं खिलाएंगे। माताजी पिताजी दोनों के लिए जो कर सकते थे वो उनके जीते जी किया है। परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया, मैंने परिक्रमा नहीं लगाया क्योंकि मैं पीजीआई की परिक्रमा 7 साल से, पीजीआई चंडीगढ़ के परिक्रमा लगाने की वो लगाया, एम्स के परिक्रमा लगाने की, टाटा की परिक्रमा लगाने की, केजीएमसी वहां की परिक्रमा लगाए जहां की जरूरत थी। मैं तार्किक व्यक्ति हूँ और विज्ञान को मानने वाला आदमी हूँ। आज भी हमने किसी भी तरीके के पाखंड का सहारा नहीं लिया। मैं मेरी पत्नी, मेरी तीनों बहनें, बच्चे, हम 5 लोगों ने पिता अग्नि समर्पित किया क्योंकि मेरी मदर को भी कैंसर था, पिताजी को भी कैंसर था। तो 7 साल से मैं कैंसर झेल रहा हूँ। मैं पीजीआई चंडीगढ़ से कैंसर स्पेशलिस्ट बुला रहा हूँ, पीजीआई लखनऊ से गैस्ट्रोलॉजिस्ट बुला रहा हूँ, सहारा हॉस्पिटल से पेन स्पेशलिस्ट बुला रहा हूँ। इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में ये बताने की हम लोगों कोशिश करेंगे कि कैंसर से बचाव कैसे हो, अगर होता है तो पैनिक नहीं होना है, उसके इलाज क्या संभव है, कहाँ जाना है। आप, मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि भाषण से ज्यादा लोग आचरण फॉलो करते हैं। मुझे आज कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आचरण फॉलो कर लो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज मैं पहुंचा हूं जालौन जिले के एक ऐसे गांव में जिस गांव की धरती से देख सकते हैं आप कितने लोग यहां पर उपस्थित हैं और सभी वैचारिक लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हम बात करेंगे सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा। जो हमारे नीरज भाई पटेल जी नेशनल जनमत चैनल चलाते हैं और एक उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में एक मुखर वक्ता के रूप में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। तो काफ़ी संख्या में लोग, अधिकारी और समाज सेवी, हर तरह के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस गांव का उन्होंने नाम रोशन किया है और हमारे साथ में भी हैं। और हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बुद्धि विहार जो औरैया में बनाया है, AK सिंह जी, जिनके साथ मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो सर, क्या आप कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी पर? हाँ, सभी लोग, हम लोग शोकाकुल हैं इस समय। नीरज भाई पटेल हैं, हमारे छोटे भाई की तरह। इनके पिताजी माननीय राजेंद्र पटेल जी का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। बहुत मेहनत की और हर आदमी के अपने कर्मों का फल होता है। किसी भी हॉस्पिटल में गए या डॉक्टर के यहाँ गए, मतलब जो सुविधाएं अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिल सकती हैं, वो सारी सुविधाएं पिताजी को प्राप्त हुई। और इसमें नीरज भाई का बड़ा प्रयास है, समाज का भी बहुत सहयोग है। ये गांव गढ़र गांव है पूरे जालौन का, और ये लगाव ही आपको दिखाई देता है कि पूरे भारत से कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अभी आते जा रहे हैं, यहाँ के बाद हम लोग उरई जाएंगे पिताजी को विनम्र श्रद्धांजलि। तो हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से वापस भी जा चुके हैं। और हमारे पास नीरज भाई पटेल जी हैं। इस दुख की घड़ी में बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ 2 शब्द चाहेंगे नीरज भाई पटेल जी बोलें। और क्योंकि आपने जो बदलाव किया है, आपने जो अपनी आवाज़ के दम पर, अपनी विचारधारा के दम पर पूरे भारत, क्या देश विदेशों तक लोगों में आपकी पहचान एक हुई है। तो आज मुझे नहीं आपसे बात करना चाहिए, फिर भी हम चाहेंगे 2 शब्द आप अपने रखिए। देखिए, पिताजी का निधन हुआ कल, सबकी जानकारी में। सारे भाई, हमारे घर परिवार के लोग इकट्ठे हुए। घर परिवार से कहने का मेरा मतलब हमेशा होता है कि वो लोग जो हमारे साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कोशिश की है, माताजी का निधन हुआ था, उसमें भी बदलाव की कोशिश की थी। आज भी हमारे पूरे परिवार ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम गिद्ध भोज, जिसको मृत्यु भोज कहा जाता है, वो गिद्ध भोज नहीं खिलाएंगे। उसकी वजह है लॉजिकल, मैं हर चीज लॉजिक के तौर पे कहता हूँ। क्यों नहीं खिलाएंगे? खिलाने की जरूरत उनको पड़ती है जो जीते जी उनकी सेवा नहीं करते। मेरा पूरा परिवार इस बात को लेकर संतुष्ट है कि हमने माताजी पिताजी दोनों के लिए जो कर सकते थे वो उनके जीते जी किया है। यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए कहा गया, मैंने परिक्रमा नहीं लगाया क्योंकि मैं पीजीआई की परिक्रमा 7 साल से लगा रहा हूँ। पूरे ताकत से लगाए हैं। जहां जहां जरूरत हुई
पीजीआई चंडीगढ़ के परिक्रमा लगाने की वो लगाया, एम्स के परिक्रमा लगाने की, टाटा की परिक्रमा लगाने की, केजीएमसी वहां की परिक्रमा लगाए जहां की जरूरत थी। यहाँ के परिक्रमा से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तार्किक व्यक्ति हूँ और विज्ञान को मानने वाला आदमी हूँ। ये मेरा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरा पैतृक गांव है और ऐसा नहीं कि मुझे परिवार से सपोर्ट नहीं मिला। मेरे गांव घर के लोग सब लोग हैं। कोई भी इस तरह की परिस्थिति आती है कि मैं गांव में जैसे हेल्थ कैंप लगवाता हूँ, पूरा परिवार मिलकर के सहयोग करता है उसमें। बाकी जो हम करेंगे कैसे ये हम आपको बता देते हैं। आज भी हमने किसी भी तरीके के पाखंड का सहारा नहीं लिया। मैं मेरी पत्नी, मेरी तीनों बहनें, बच्चे, हम पांचों लोगों ने पिताजी को अग्नि समर्पित किया। बाल मैं बनवाऊंगा नहीं। अच्छा, बहनों ने भी और हमारे बेटे कबीर ने भी, सबने किया। इसके अलावा बाल मैं कटवाऊंगा नहीं क्योंकि उसका लॉजिक समझ में नहीं आता। नदी को गंदा करूंगा नहीं, जबकि नदी को मैं रिवर मानता हूँ, माँ नहीं मानता। मेरे लिए माँ गंगा, माँ सरस्वती नहीं है, मेरे लिए रिवर है। सरस्वती भी रिवर है, गंगा भी रिवर है, यमुना भी रिवर है। रिवर होने के बावजूद मैं उसको गंदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं पर्यावरण व्यक्ति हूँ, पर्यावरणवादी हूँ। राख को नदी में फेंक देते हैं, कहते हैं मेरी माँ है। मूर्तियों को नदी में फेंक देते हैं, गंदा करते हैं, कहते हैं मेरी माँ है। मेरी माँ नहीं है नदी, लेकिन मैं उसको गंदा नहीं करूंगा। अब करेंगे क्या? तो जो यहाँ से राख कल होगी उसको हम सब लोग मिल करके, हमारे टीम बदलाव के जो साथी हैं, परिवार के लोग मिल करके, जो हमारे खेत हैं यहाँ पर, उन पर बिखेरेंगे। इसके बाद जो अस्थियां बचेंगी तो यहाँ गांव के अंदर, जहां हमने मम्मी माता जी का उसको हमने शब्द दिया था भू समर्पित, उन अस्थियों को भू समर्पित किया था, वहीं पर पिताजी की अस्थियों को भू समर्पित करेंगे और पौधे लगा देंगे। इसके बाद करेंगे क्या? शोक सभा करेंगे। तो शोक सभा का मकसद केवल ये नहीं होगा कि लोग आएंगे, हमसे संवेदना व्यक्त करेंगे, मुंह सुखा करके आएंगे और चले जाएंगे। उसको हम कुछ उपयोगी बनाना चाहते हैं। तो शोक सभा, चूंकि मेरी मदर को भी कैंसर था, पिताजी को भी कैंसर था, तो 7 साल से मैं कैंसर झेल रहा हूँ एक पेशेंट के साथ रहने वाले के तौर पे। तो 7 साल में मैंने जो दर्द झेले हैं, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से कैंसर स्पेशलिस्ट बुला रहा हूँ, पीजीआई लखनऊ से गैस्ट्रोलॉजिस्ट बुला रहा हूँ, सहारा हॉस्पिटल से पेन स्पेशलिस्ट बुला रहा हूँ। इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में ये बताने की हम लोगों को कोशिश करेंगे कि कैंसर से बचाव कैसे हो, अगर होता है तो पैनिक नहीं होना है, उसके इलाज क्या संभव है, कहाँ जाना है आपको, ये सब करेंगे। इसके अलावा अभी प्लानिंग हमारी ये है कि पिछले बार हमने किया था, कुछ स्कूली बच्चों को हम लोग जरूरी सामग्री जैसे पेंसिल, रबर, कटर, बैग, अच्छे बैग, ये नहीं कि 50-60 रुपए का बैग खरीद लिया, जो उपयोगी बैग होंगे। इसके अलावा उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएंगे। और पिछले साल हमने घोषणा की थी, तो यहाँ माता जी की स्मृति में 2 बार हम हेल्थ कैंप लगवा चुके हैं इस गांव में, हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप। वो हम लगातार अनवरत रूप से जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि पिताजी जो चाहते थे कि मेरा इस गांव से जुड़ाव रहे, वो जुड़ाव बना रहे। कहीं ना कहीं आप इस दिन को भी एक ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते हैं और अपने विचारों से लोगों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। देखिए, इंसान हूं मैं तो मेरे अंदर भी वो तमाम ह्यूमन एरर हैं जो और लोगों में होते हैं। संवेदना मेरे अंदर भी है, लेकिन दिखावीपन मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब कोई भी चीज, मुझे जो तकलीफ है वो है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे पिताजी के जो अंतिम यात्रा थी उसकी बात हुई कि कल करते हैं। मेरा ये मन था कि पिताजी का चूंकि गांव से बहुत लगाव था, हमसे हमेशा रहते थे कि गांव को तुम छोड़ना नहीं, गांव को भूलना नहीं, लोगों से मिलते जुलते रहना। तो मुझे ये था कि पिताजी को जब अंतिम बार गांव लाया जाए, ये एक्चुअल में उनकी अंतिम यात्रा थी, तो पूरे सम्मान के साथ आए। और आप थोड़ा आने में लेट हो गए, नहीं आप देखते कि पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया हमने। और कम से कम गांव के लोगों को याद रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए, जिस तरीके से हमने ये घोषणा की कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे, कुछ एक अलग परंपरा शुरू की, और बाकी चीजें बीच बीच में करते रहेंगे। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? मैं मंचों पे, आपने मुझे सुना है, मैं किसी भी मंचों पे जाऊं देश भर में, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भाषण से ज्यादा लोग आचरण फॉलो करते हैं। मुझे आज कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आचरण फॉलो कर लो, क्या कहूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ नीरज भाई पटेल जी थे, जो मुखर वक्ता के तौर पर पूरे देश दुनिया में बदलाव की एक क्रांति की लहर ला रहे हैं। और जब भी आप इनके वीडियो देखेंगे नीरज भाई पटेल के, तो आपको एक अलग तरीके का जुनून नजर आएगा, एक अलग तरीके की पहचान नजर आएगी। किसी से डरने वाले नहीं, किसी के आगे दबने वाले नहीं,
तो हमारे नीरज भाई पटेल जी के आज पिताजी का अंतिम संस्कार था। सभी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारे पहुँचने से पहले बहुत से लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।